हेलो दोस्तों, मैं हूं आलमगीर और आप देख रहे हैं कोला टीम 07। दोस्तों, हर दिन की तरह आपको हम लोग हर रोज एक नए बिजनेस का आइडिया लेके आते हैं आप लोगों के सामने और आप लोगों को एक नया बिजनेस का आइडिया देते रहते हैं। तो हर दिन की तरह आज भी एक नया बिजनेस का आइडिया लेकर आए हैं जो बिल्कुल गांव में, कोई बाजार नहीं, कोई चौक नहीं, बिल्कुल गांव में शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा आमदनी भी कर सकते हैं। तो आइए गांव में दुकान करने वाले एक भाई साहब से आपसे मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम हुआ भाई आपका? मोहम्मद मुश्ताक मोहम्मद मुश्ताक। जी। ये आप जो गांव में दुकानदारी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? बकरीद से इसी बकरीद से? इसी साल 2024 बकरीद से शुरू किया। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले बाजार में भी दुकान किए जी। उसके बाद तब दुकान छोड़ने, लॉकडाउन में दुकान छोड़ने के बाद देहात में भी काम किए। जी। बालरी का भी काम किए, यानी कि किसान की तरह हर काम किए। किसान की तरह। तो बाजार में किस चीज की दुकान थी आपकी? बाजार में किराना दुकान था। किराना दुकान था। तो लॉकडाउन में बंद हो गई दुकान? लॉकडाउन में जब दुकान बंद हो गया तो पान का दुकान खोले। जी। वहां से भी गुमटी बैठाए तो मेन रोड से गुमटी हटा दिया। मेन रोड से अच्छा, यानी कि रोड चौड़ीकरण हो रहा था तब। उसके बाद फिर पुलवा पर जाके बैठे, वहां से भी भगा दिया। वहां से भगा दिया तो घर पकड़ लिए और वो गुमटी ला करके घर में बैठा दिए। घर में बैठाने के बाद चलते रहा था, कुछ दिन चलते चलते धीमे पड़ गया। गुमटी में वैसा अच्छा दुकानदारी नहीं हो रहा था, तो उसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद बच्चा सब बैठ गया दुकान में और हम जो है कभी बालरी का बिजनेस कर लेते थे, कभी किसी का काम पे चले जाते थे, यानी मजदूरी करने। तो वैसे करते करते हम अपना दिमाग लगाए कि छोटा सा किराना दुकान खोलेंगे। तो वही पूंजी इकट्ठा करके जुटा के तब छोटा सा एक किराना दुकान खोल के त्योहार से चला रहे हैं। तो ये किराना दुकान में क्या क्या सामान आप बेचते हैं? किराना दुकान में तो चाय का आइटम है, जैसे बिस्कुट है, सब चाय है, कुरकुरी है, सब लटकल चारों तरफ। आलू है, प्याज है, तेल है, बिस्किट है, शराब है, साबुन है, यही सब है। और ठंडा उंडा भी बेचते हाँ, हैं? ठंडा भी बेचते हैं, आटा भी बेचते हैं। यानी किराना दुकान का सब आइटम रखते हैं जी। और स्पेशल चाय भी, क्योंकि ये देहात है और देहात में लोगों को आमतौर पे चाय पीने की एक आदत होती है। जब भी सुबह उठेंगे लोग तो सबसे पहले मुंह हाथ धुल के चाय बिस्किट यहाँ पहला नाश्ता होता है, मान लीजिए। तो इसलिए चाय की दुकान भी इसी किराने दुकान में सेटअप करके ये चला रहे हैं। तो गांव देहात में जो दुकान है इसमें तो लगभग बाकी पड़ता होगा, उधार लेते होंगे लोग। उधार तो जब जाइए रहा है तो जाइए रहा है। जब से खोले हैं कई महीना, 3 महीना हो रहा है शायद। तो 3 महीना में कम से कम 15-16 हजार तो बाकी लग गया है। 15-16 हजार बाकी लग गया? हाँ, इतना में। तो वो पैसा यानी कि कैसे? किसी आदमी के पास ऐसा नहीं है कि 600, 700, 800, 900, ऐसा नहीं है कि किसी आदमी के पास नहीं है। तो आप फिर दुकान कई हजार से शुरू किए थे? दुकान मोटा मोटी 70-80 हजार से शुरू किए थे। 70-80 हजार से? हाँ। और 70-80 हजार के माल में 15-16 हजार आपका बाकी पड़ गया? बाकी पड़ गया। तो वो पैसा उड़ जाएगा? जैसे कि वो पैसा जो है ना, अब जो पैसा आएगा और फिर इधर लगेगा, यानी कि हेरा फेरी अब चलते रहेगा। तो मान लीजिए कि जो बाजार में दुकानदारी करते हैं, बाजार में जिसका दुकान है, वो तो लगभग अच्छा खासा कमा लेते हैं, क्योंकि बाजार में चारों तरफ से इलाका से लोग जाते हैं। यहाँ आप गांव में दुकान खोले हैं, गांव में तो एक ही बस्ती के लोग होते होंगे? एक ही फिर नहीं, एक ही बस्ती का है, ये है, एक ही बस्ती का? एक ही बस्ती का। तो आपके गाँव में कितने लोगों की आबादी है? 500 की आबादी है। तो इस जैसा आप जैसा और दुकान होंगे यहाँ? हाँ, दुकान तो है और सबकी दुकान चलती है? सबका दुकान चल रहा है अभी। तो आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, कई लोग हैं? हमारा फैमिली में हम लोग अभी 6 मेंबर हैं। 6 मेंबर हैं। किसी की शादी वगैरह भी कराए हैं? हाँ, एक बेटी का शादी कराए हैं। एक बेटी की शादी कराए हैं। तो शादी दुकान खोलने से पहले ही? हाँ, दुकान खोलने से पहले ही उसको शादी कराए थे। तो 6 फैमिली मेंबर हैं, तो गांव में दुकान करके 6 फैमिली मेंबर का खर्चा हो जाता है, मेंटेन कर लेते हैं?
हाँ, मेंटेन तो अभी कर ही रहे हैं फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। और आप हरदा में या बाजार में कहीं भी दुकान जो कर रहे थे, तो वहां दुकान छोड़ने के बाद जो मजदूरी कर रहे थे, तो मजदूरी में ज्यादा कमा रहे थे कि अभी गांव में जो दुकान कर रहे हैं तो दुकान में ज्यादा कमा रहे हैं? अभी तो फिलहाल नया नया खोलवे किए हैं, कम से कम 6 महीना साल भर होगा तब ना हमको पता चलेगा कि हाँ किस में कितना आमदनी नहीं है। तो फिर भी जैसे आप खर्चा मेंटेन कर रहे हैं, तो घर में जैसे 6 लोगों की फैमिली है, हाँ, 6 लोगों में तो 500-700 रुपया डेली का खर्चा होता ही होगा। हाँ, तो वो आप दुकान के हाँ, फायदे से कर रहे हैं, हाँ, वो दुकाने से मेंटेनेंस कर रहे दुकानें हैं। से मेंटेनेंस कर रहे हाँ, हैं, बाकी दवा दुरूज इधर उधर हाँ, एक्स्ट्रा। सब कुछ दुकाने से मेंटेनेंस कर रहे हैं, क्योंकि अब दूसरा काम में तो हम जाते नहीं हैं, तो दुकाने से ना मेंटेनेंस कर रहे हैं तो सब। दुकान से अच्छा खासा मेंटेन हो रहा है। हो रहा है। तो अभी आप जैसे बोले कि आप 70,000 पूंजी लेके दुकान शुरू किए हैं, हाँ, तो अभी आपके दुकान में देख रहे हैं कि ढेरी सामान है, अभी कितने हजार का माल है लगभग अंदाजा? वही 50,000 के लमसम में है। तो 70,000 से शुरू किया और 50,000 का माल है, तो माल तो घटा है आपका। तो घाटा तो है इधर, बाकी जो लगा तो घटेगा नहीं। और इधर घर का भी मेंटेनेंस इसी से हो रहा है, अभी नया नया दुकानें है। तो 50,000 में कहते हैं कि फ्रिज आप 70,000 में खरीदे थे कि नहीं, पहले का था? फ्रिज पहले का है हम। मैंने फ्रिज पहले का था। हाँ, फ्रिज पहले का है, खटाल पहले का है, ये काउंटर पहले का है, सब कुछ खाली खाली सामान ओनली सामान लगाए थे हम। अच्छा, क्योंकि जब बाजार में दुकान करते थे तो सब कुछ सब चीज हमारे पास मौजूद था। मौजूद था। हाँ, खाली घर ठोप बनाए और खटाल फ्रिज काउंटर सब लगाए, बाकी सामान तो खाली हम लगाए। अभी ये सब कुछ हमारे पास पहले से अवेलेबल था। मान लीजिए कि हमारे बिरादरी का बहुत सारे लोग बाहर कमाने जाते हैं, मियाँ बीवी बाल बच्चा माँ बाप सबको छोड़कर बाहर कमाने जाते हैं, दिल्ली पंजाब कटिहार। तो अगर वो लोग घर आके आप जैसा एक दुकान शुरू करना चाहे कि हम बाहर अब मजदूरी करने नहीं जाएंगे, हम भी गांव घर में या कहीं बाजार में दुकान शुरू करेंगे, जैसे आप चाय भी बेच रहे हैं, बिस्किट भी बेच रहे हैं, किराना का सारा आइटम ठंडा उंडा सब बेच रहे हैं, तो आपको देख के कि ये भाई साहब भी पहले मजदूरी करते थे, मजदूरी करते करते दुकान में आए, दुकान जब लॉकडाउन में टूट गई ऐसा तो, नहीं है कि तो हम सब दिन मजदूरी कर रहे हैं, यानी कि हम शुरू से दुकानदारी कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ परेशानी आ गई कि हमारा दुकान छूट गया। दुकान छूट गया तब मजदूरी करने लगे। हाँ, मजदूरी के बीच में फिर बेटी का शादी कराए, तो पैसा का कुछ दिक्कत हो गया। इस मजबूरी पर मजदूरी करना पड़ा। मजदूरी तो करना अगर पड़ा। कोई भी बाहर से आके मान लीजिए या कोई भी घर में ऐसे बेरोजगार बैठा है, वो भी अपने घर के सामने ऐसा इस तरह की दुकान खोलना चाहे, तो लगभग कितना में खोल लेगा वो दुकान, कितना हजार लगेगा पूंजी? अगर इस तरह का दुकान खोलेगा वो चाहेगा, तो हम तो खाली सामाने लिए थे। अगर वो खोलेगा तो उसको तो हर चीज बनाना पड़ेगा, काउंटर भी बनाना पड़ेगा, खटाल भी बनाना पड़ेगा, फ्रिज भी खरीदना पड़ेगा, हर चीज खरीदना पड़ेगा। तो मोटा मोटी 2 लाख टका में हो जाएगा। 2 लाख टका में हाँ, हो जाएगा इस तरह से। हाँ। तो अभी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? ऐसे तो इंसानों की जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन रोजगार के सिलसिले में भी कोई परेशानी नहीं है? अभी कोई परेशानी अल्लाह के फजल से ठीक ठाक है। चल रहा है। तो आप देख रहे थे मुश्ताक भाई हैं, ये अपने ही गांव में अपने ही घर के सामने एक झोपड़ी की शक्ल में बहुत अच्छा सा एक किराना दुकान खोलकर चला रहे हैं। आप भी अगर बेरोजगार घर में बैठे हैं या बाहर कहीं माँ बाप और अपने घर के सारे फैमिली को छोड़कर ऐसे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, आप भी अगर खोलना चाहें, तो भाई साहब का कहने का मतलब है कि 1.5-2 लाख रुपया में आप भी एक अच्छा सा किराना दुकान घर में खोल सकते हैं। क्योंकि बाजार जाएंगे तो बाजार में दुकान की पगड़ी अलग, खटाल इधर उधर बहुत। गांव में अगर शुरू करेंगे तो गांव में हो सकता है क्या, बांस के लकड़ी से भी आप खटाल वगैरह इधर उधर तैयार कर सकते हैं और 15-20 हजार में दुकान भी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की दुकान चलाने के लिए आप भी अपने गांव में दिमाग लगा सकते हैं। अगर हमारा आइडिया आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।